जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रास्ता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से सिद्ध चतुर्थी महामंडल विधान की जय। अब सभी लोग विराजित।
जन कर्म चेतन बंदिका, अकर्म के अवसान का, एक स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मन को वंदे ना सकवार। आरती उतारो हरि आरती उतारो, आरती उतारो हरि आरती उतारो, विलोक सागर। ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, तो वाणी है सुखदार, आज तारी आरती उतारो, लोक सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। सुशीला देवी के प्राणों के प्यारे, सुशीला देवी के प्राणों के प्यारे, कोमल चंद जी के राज दुलारे, सो चल में मुंडेरी गाँव, आज तारी आरती उतारो, लोक सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। जय हो। नमोकार काले कन करती, नमोकार काले कन करती, अशुभ कर्मों से हमको बचाती, तो गुरुवर का उपकार, आज तारी आरती उतारो, लोक सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो, ओ आरती उतारो तारी आरती उतारो, आरती उतारो हरि आरती उतारो, लोक सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। ओ वरणी गुरुकुल से मिली है शिक्षा, आज जो सागर जी से पाई है दीक्षा, तो सबके पालनहार, आज तारी आरती उतारो, विलोक सागर जी महाराज, आज तारी आरती हो, आरती उतारो, आज तारी आरती उतारो। पूज्य गुरुदेव विलोक सागर जी महाराज की जय। मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पहली आरत श्री जिन राजा, औदत मारे उतार जिहाजा, बाजिंगर बाजिंगर, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 चमा चम, बाजिंगर बाजिंगर, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय हो।
सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा चौथी आरत श्री उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा हो मेरे बाबा रे बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा। ये बताओ विधान हो रहा है क्या? विधान हो रहा है ना अपना? ओ भाई ऐसे एकदम ठंडे लग रही क्या? थोड़े से पीछे हो जाओ, जो आरती नहीं लिए वो पीछे हो जाओ और बैठ जाओ। मैं बुला रहा हूँ सबको और भक्ति करते हुए यहाँ आरती करना है ना। थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, ठंड वैसे हो रहे है ना। नृत्य करते हुए सौधर्मिंद की सची कहाँ है? मीना जी, ओहो आप भी गुमसुम खड़ी हैं। अरे हो पांचवी आरती साधु तिहारी बोलो पांचवी आरती साधु तिहारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी तो हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा ओ मेरे नारी बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा हरि हरि जय जय बाबा रे बाबा। अब सब बैठ जाओ, आरती रख दो, सब बैठ जाइए। मैं जिसको बुला रहा हूँ जोड़े के साथ वो ही आएंगे अकेले। ऐसे भीड़ में तो एक दूसरे की छुपा लेते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। श्रीपाल महाराज मैना सुंदरी कुंडलपुर में बधाई बज कुंडलपुर में बधाई हो जी हो बज कुंडलपुर में बधाई बज कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई तुझे हो शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई स्वर्ग से तीर आए स्वर्ग से तीर आए महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोहरे तुझी हो तेरे पिता लुटावे मोहरे तेरे पिता लुटावे मोहरे
खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे महावीर जी। हे! झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पलना, ओ जी हो तुझ देवियां झुलावे पलना। एक मिनट, हमारे श्रीपाल महाराज आज पहली क्लास है ना भैया, पहली बार है ना, तो अब आप लोग देखिए कितनी अच्छी, अभी तो ये खड़े हैं, अब आपको ये मैं आऊं क्या वहां पे सिखाने के लिए? या फिर आज चलिए, आज मैं यहीं करते हैं, सुबह में जब धोती दुपट्टा पहन के आऊंगा ना तब हम आपको बताएंगे। अब ये आपको सिर्फ 2 हाथ ऊपर करना है और लंगड़ी खेली, लंगड़ी, अरे एक पैर से लंगड़ी, बेटा लंगड़ी कैसे खेलते बताओ? हाँ इधर आओ जल्दी, लंगड़ी नहीं खिलती इधर। एक पैर थोड़ा सा उठा के और जंप करना है बस, यस। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, कोई बात नहीं। मैंने नीलेश भाई से बोला कि थोड़े चले जाओ, थोड़े से सहयोग कर दो, बोले नहीं मेरी बहू है। कोई बात, धर्म क्षेत्र में यहाँ पर जो है सब भाई बहन और माँ पुत्र के समान है ना, यहाँ कोई कुछ नहीं, अपन सुबह देखते हैं। चलिए अब मैं, आप लोग विराजे, मैं बुला रहा हूँ सौधर्मिंद की शची। हाँ अब आप देखो, यस ना देखो, फिर विधान का हूं करो। विधान क्यों किया? भक्ति के लिए। कर्मों का क्षय होता है, पापों की निर्जरा होती है भक्ति करने में। आ जाइए। साथ में सौधर्मिंद महाराज कहाँ है? श्रीमान देखो, पंडित जी साहब ने नाम लेने से मना किया है। राकेश जी दिल्ली में होंगे, यहाँ तो सौधर्मेंद्र हैं। आइए, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे भैया। आहा, आए हाय क्या बात है। अब बनी जोड़ी, बनी रहे जोड़ी। होशियार सौधर्मेंद्र महाराज अपनी शची के साथ जिनेंद्र प्रभु के दरबार में पधार रहे हैं। तो सांवलियान के दर्श कराई दे, ओ सांवलियान के दर्श कराई दे। लगन लगी तोरे दर्शन की, दर्शन की आस करूं मैं तोरे चरणन की, आस करूं मैं तोरे चरणन की। सांवलियान के दर्श कराई केसरी, केसरिया केसरिया आज हमार रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमार रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया। तो सारी नगरिया केसरिया, मोरेना नगरिया केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमार रंग केसरिया। जय हो।
गणपति कुबेर महाराज अपनी धनश्री के साथ सच्ची मुच्ची के रतन बरसाते हुए पधार रहे हैं। ये बड़े अच्छा छोटे श्रीपाल और बड़े कुबेर, वाह। कुबेर की धनश्री कहाँ है? धनश्री। अब धनश्री, अच्छा अच्छा, ये पुराने श्रीपाल हैं, वेरी गुड। अब भक्ति के लिए कल से लता आएगी तो आप लोगों को फिर देखना भक्ति, है ना। ओ ये मोटे मोटे नैनन के तू, ये मीठे मीठे मैनन के तू, सावली सलोनी सूरत के, मधुबन वाले बाबा तू, हो गजरारे मोटे मोटे तोरे नैन। बहुत बढ़िया, हाय हाय हाय। ओ बाबा सावरिया गजरारे मोटे मोटे तोरे ने, और नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। ओ बाबा सावलिया गजरारे मोटे मोटे तोरे ने। क्या बात है। चलिए मैं बुला रहा हूँ भैया सिद्ध चक्र विधान की आरती हो गई, बस रहेगी यार। दरअसल मैं एक 2 मिनट की सूचना दे रहा हूँ। एक सिस्टम बना है, कोई कुछ कहता है मुझे आके, कोई कुछ। आयोजक भी हैं, समाज भी है। कितने बजे स्वाध्याय होना है, कुछ बोलने पंडित जी बंद कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं हमें भक्ति करना है। मैं किसकी सुनूं? आयोजक मुझे एक चार्ट पेपर बना दे, मैं उसके अनुसार चलूँगा। क्योंकि मैं स्वाध्याय कर रहा था, फिर चर्चाएं आती है ना, तो एक सिस्टम से चलेंगे, मन स्वस्थ रहे। लेकिन एक चीज़ है, पूज्य श्री के मंगल प्रवचन और शाम को गुरु भक्ति वो समय पर होगा, उसमें हम फेरबदल नहीं कर पाएंगे। तो एक सिस्टम बना लें, उससे कहें अच्छा लगेगा। कोई बार बार फ़ोन करके बोले, मैं मानता हूँ आपका बच्चा हूँ या रहा हूँ, कोई बोले कि पंडित जी इतना टाइम कर लो, कोई करे इस समय आरती करो, कोई ये करो। तो पुनः अभी भक्ति आरती करना एक सिस्टम बनाएं और मुझे एक चार्ट पेपर पूरा टाइम टेबल बना के आप दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा। 8 दिन तक डिस्टर्ब नहीं होगा। आज पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी मुझे नीलेश जी बना के दें, चलते हैं भक्ति के बाद में। और प्रतिदिन कम से कम 2 आरती, पंचपरमेष्ठी, सिद्ध चक्र, और समय मिले तो मूल की एक कर लेना, जैसा भी है। चलिए, थैंक यू। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती करेंगे।
सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करते तुम्हारी निश दिन करते तुम्हारी निश दिन सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा शत अगन जल पर्वत विषधर पंचानन स्वामी विषधर पंचानन मिटे सकल दुख करती मिटे सकल दुख करती सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा परवे अठाइन में स्वामी परवे अठाइन में पतियुत 7 शतक का पतियुत 7 शतक का गया पुष्ट क्षण में जय सिद्ध चक्र देवा फागुन साढ़ माहुनि सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करी शुद्ध भावों से करी शुद्ध भावों से लहे न भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन करत तुम्हारी निश दिन सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा। जब लोग एक जरा सी सिद्ध चक्र जी महामंडल विधान की जय हो। अब सभी लोग विराजे मैं सभी पुण्यार्जक परिवार की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज मुरैना की ओर से आदरणीय पंडित जी से जय जयंत करते हुए उनसे गुजारिश करते हैं अपील करते हैं कि जिनवाणी माँ के रस की वर्षा हम सभी पर करें। आदरणीय पंडित जी साहब आपने यदि ब्रह्मचर्य लिया होता दोनों एक दूसरे से अलग हो गए होते तो कहते कि देखो दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है तो जश्न मनाइए कि हम अब पति पत्नी नहीं हम लोग करें तो हमें इसका जश्न मनाना चाहिए।
ना कि उन सब बातों का हम जश्न मनाएं जो पाप में जीवन निकल गया है। अब तो हमारे लिए सिर हिलने लगा है, अब तो हमारे लिए त्याग की बात करिए। अब हम इतना समय व्यर्थ में ना गमाएं और इतनी खर्चीली महंगी शादियां भी ना करें कि बेचारे गरीबों की भी हालतें खराब हो जाएं। तो परिस्थितियां खराब हों तो हमारे लिए चाहिए कि हम सैंपल सिस्टम से भी कार्य कर सकते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी काम कर सकते हैं। उनसे जीर्णोद्धार मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य हम उनके उपलब्ध में करें, अच्छे नियम संयम लें तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम असंयम युक्त चेष्टाएं ना करें और असंयम में भोग विलास में जीवन ना निकालें और याद करके 50 वर्षीय गांठ वर्ष ना मनाएं। हम कहीं और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने जाएं और सोचें कि इतना वर्ष हमने असंयम में व्यतीत कर दिया, जो हमें नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, चिल्ड्रंस डे है, तो आज के जनरेशन के बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उनके लिए आपका क्या संदेश है, जिससे कि बच्चों का जीवन उज्जवलमय हो सके, साथ में आध्यात्मिकता से भी जुड़ा रहे? चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, बहुत सारे डे हैं जो हम लोग क्या है अपनी सुविधा के अनुसार रख देते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चों का कार्य क्या है? टीचर्स डे बच्चों के लिए पहली बात तो यह है कि बच्चों के लिए अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, अपने संस्कारों से उन्हें जोड़ा जाए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हम किस संस्कृति में पैदा हुए हैं, उस संस्कृति का सिद्धांत क्या है। हमें अपने सिद्धांतों से युवा पीढ़ी को परिचय कराया जाए। हमारी संस्कृति के सिद्धांत क्या है, हमारे रीति रिवाज परंपराएं क्या है, हमारी उन परंपराओं से रीति रिवाज से उन्हें प्रभावित किया जाए। यदि हम उनको इस सारी चीज़ों से प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें कैसे संस्कार दे पाएंगे। तो हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय तक यदि हम धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने संस्कारों को, तो संस्कृति की विरासत उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि ये विरासत कितनी बड़ी है जो हमें संस्कृति मिली है। क्योंकि किसी भी कोई भी जाति है, जाति का परिचय उसकी संस्कृति है। ये किस जाति का, वो किस जाति का है, हमारी जाति का परिचय हमारी संस्कृति देती है कि तुम्हारा संस्कृति क्या है, तुम्हारी जैन क्या, जैन की संस्कृति क्या है। वो पूछेगा, कोई कह देगा कि भैया ये पानी छान के पीता है, तो कोई भी कह देगा क्या जैन हो तुम, क्या ये रात में नहीं खाता है, क्या तुम जैन हो। कैसे जाना उसने कि तुम जैन हो। तुम्हारी संस्कृति है कि जैन लोग क्या नहीं करते हैं, रात में नहीं खाते हैं, लोग पानी छान कर पीते हैं जैन लोग। ये तुम्हारी संस्कृति से तुम्हारी जाति जानी जाती है। कोई भी जाति है वो अपनी संस्कृति से संबंध रखती है। यदि तुम अपनी संस्कृति खत्म कर दोगे, तुम अपनी जाति भी क्या कर दोगे, तुम्हारी जाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि संस्कृति के आधार पर ही तो जाति का निर्माण होता है। हिंदू क्या है, हिंदू की संस्कृति क्या है, तो उससे जाना जाएगा। मुस्लिम क्या, मुस्लिम की संस्कृति क्या है। सारे सभी देश, जात, समाज, सबकी अपनी अपनी क्या है, सिद्धांत है, अपनी अपनी संस्कृति है। उस देश में जाओगे तो वहाँ की संस्कृति है, भारत में आओगे तो भारत की संस्कृति आपको दिखाई देगी। उन लोगों में, उस प्रांतों में जहाँ जाओगे, राजस्थान जाओगे तो राजस्थान की संस्कृति वहाँ पे लोगों को आपको दिखाई देगी। बुंदेलखंड में जाओ तो वहाँ की संस्कृति, प्रांतीय अपने अपने देश प्रदेशों में भी वहाँ की अपना अपना कल्चर, अपना अपना पहनाव, अपना अपना वेशभूषा, अपना अपना स्वभाव, ये सारी चीजें वहां पर वहां की संस्कृति, उस सभ्यता को दर्शाती हैं। किस ग्राम में, इस नगर में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस राज्य की संस्कृति क्या रही होगी, और उस संस्कृति के माध्यम से उन लोगों तक देखा जाता है संस्कृति ऐसी है तो लोगों के आदर्श विचार क्या रहे होंगे। जब संस्कृति इनकी इतनी आदर्श है तो इस आदर्श संस्कृति को पालन करने वाले लोग भी क्या होंगे,
बहुत बड़े आदर्श होंगे। क्योंकि जैन संस्कृति, जैन लोग अहिंसक हैं। जैन लोग चींटी को भी नहीं मारते हैं कभी। अहिंसा की रक्षा के लिए, हिंसा से बचने के लिए ये लोग रात में पानी भी नहीं पीते हैं, अन्न का दाना भी नहीं खाते हैं, पानी का बूंद भी नहीं लेते हैं रात में। मतलब इसकी संस्कृति कितनी बड़ी, मतलब कितनी दया और करुणा से संपन्न है लोग। इनके अंदर कितनी करुणा है कि ये लोग जीवों की रक्षा के लिए रात्रि में चारों प्रकार के आहारों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। आना जाना कम कर देते हैं, रात में नहीं चलते हैं, प्रकाश से का उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है जिसकी संस्कृति जियो और जीने दो की बात कर रही है, जिसकी संस्कृति प्राणी मात्र की रक्षा की बात कर रही हो, उन लोगों के विचार कितने स्ट्रांग होंगे, कितने अच्छे होंगे उन लोगों के विचार। ये तुम्हारी संस्कृति से ही पता चलता है कि तुम्हारे विचार कितने अच्छे होंगे। देखिए, जब देश की आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद जेलों में जो कैदी बंद थे, वहां कैदियों के बीच और जेलर के बीच झगड़ा होने लगा और आए दिन ही दंगा होने लगा जेल में। तब इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या किया जाए? उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे उस समय। तब उन्होंने कहा कि देश के लिए यदि इन सारे जेलों में इसी तरह से महाभारत होता रहा तो क्या होगा। तो उन्होंने एक अच्छा विचार दिया कि यदि इस समस्या से निपटना है, क्योंकि जेल में जो कैदी हैं और जो जेलर हैं, जेलर का कार्य यह है कि जो भी वहां पर जेलर वो आदर्श हो, उसके जीवन से कैदियों को क्या मिलना चाहिए, सीख मिलना चाहिए। क्योंकि यदि जेलर क्रूरता का व्यवहार करेगा तो स्वाभाविक है कैदी उस पर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। उसका आत्मीय भाव अच्छा हो, वह दयालु प्रकृति का हो, अहिंसक प्रकृति का हो, दया करुणा हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया अपने पार्लियामेंट में कि सारे जेलर यदि जैन रखे जाएं तो इनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जैन जब इनके बीच में रहेगा तो कि वो अहिंसक है, न्यायप्रिय, इनके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करेगा, करुणा दया मैत्री भाव से इनके जीवन में बदलने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो आदर्श देखेगा इनके उसके जीवन में, क्योंकि वो शराब मदरा का पानी करेगा, वो छानकर पानी पिएगा, तो निश्चित ही उसके आचार विचारों का प्रभाव इन कैदियों पर भी पड़ेगा और ये अपनी प्रकृति को क्या करेंगे, बदलेंगे। क्योंकि अहिंसा के दम पर ही कैदियों के स्वभाव को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्रूरता से कैदी नहीं बदले जा सकते हैं। क्योंकि ये महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि हम दूसरे को क्रूरता से नहीं जीत सकते हैं, हम किससे जीत सकते हैं, अहिंसा से जीत सकते हैं। यही विचार उन्होंने कहा कि यदि सारे कैदियों को यदि इस प्रकार से यदि जैनों को रखा जाए जेलर के रूप में, तो मैं समझता हूं सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ये कहां से आया उनके दिमाग में, ये तुम्हारी संस्कृति को देखकर आया कि जैनों की इतनी बड़ी संस्कृति है। वो रहे जैनों के बीच में कि संस्कृति क्या है जैनों की। कितने सारे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था मालूम आपके लिए? इसके बाद कुछ जैन गंगवाल हुए हैं। गंगवाल जी यहाँ के प्रधान मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री थे। और समय जब उनकी अहिंसा कितने प्रिय थे, वो अहिंसक प्रिय कि उन्होंने कहा गया कि विदेश से यहाँ पर विदेशी मंत्री आए थे और उनसे आदेश दिया गया कि आपको मांसाहार भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो उन्होंने कह दिया मैं शाकाहार को भोजन खिला सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को मांसाहार का भोजन नहीं करा सकता हूँ। इतने अडिग थे वो। पानी छानकर पीना, अपनी अहिंसा के व्रतों का पालन करना, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। वो उस मुख्य पद पर भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी इन सारी चीजों में कभी समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग आपकी अहिंसा को देख करके अपने आप जान जाते हैं। तो हमारी संस्कृति ही हमारे विचारों को बताती है कि तुम्हारा स्तर क्या होगा। आदमी का स्तर आपकी संस्कृति तय करती है। इसलिए यदि हम अपनी संस्कृति को ही मिटा देंगे तो आपकी समाज का स्तर तो अपने आप सामने वाले की नजरों में क्या हो जाएगा,
गिर जाएगा, क्योंकि आप की संस्कृति बता रही है आप मांस मदिरा पान करने लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो सामने वाले की नजरों में डाउन हो जाएंगे, वो आपके लिए इज्जत नहीं मिलेगी जो कल आपको जो सम्मान मिल रहा था। आज यही है कि हम लोग अपनी संस्कृति को क्या हो चुके हैं, भूल रहे हैं। पहले लोग शादियों में भी जाते थे, यदि कोई देख ले जैन आया है, जैन की व्यवस्था क्या होगी, अलग होगी, उसका अलग सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये जैन है। जैन ऐसा नहीं करता तो उसके प्रति एक अलग ही भाव जागता है, क्योंकि तुम्हारी संस्कृति से जुड़े हुए लोग जानते हैं। तो ये हमारे लिए इस चीज को अच्छी तरह से आने वाली पीढ़ी को हमारे बुजुर्गों का जो इतिहास है उनके सामने हमें परोसने का प्रयास करना चाहिए कि देखो ऐसी अड़चनों मुश्किलों के बीच भी उन्होंने अपने अहिंसा का पालन किया है। तो अब तब फिर हमें बच्चों के लिए अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हमें ये सब बातें जो बताई जा रही हैं, पानी छानकर पीना, रात में भोजन नहीं करना, मंदिर जाना, ये सब बैकवर्ड की बातें हैं। इन सब से कुछ होने वाला कुछ नहीं, इनसे हमें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। वो समझते तो बकवास है ये सारी चीजें। मम्मी कहती पानी छान कर पीना बेटा, किसी को गाली नहीं देना, आदि आदि, ऐसा करना वैसा करना, मंदिर जाना, तो वो इन सारी बातों को वो कुछ तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनके गले नहीं उतार पाए। पहली बात तो हम खुद के गले नहीं उतार पाए अहिंसा। हम जब खुद के गले नहीं उतार पाए हैं तब हम दूसरे के गले कैसे उतारेंगे। हम खुद प्रभावित नहीं हो पाए अहिंसा से, तो हम खुद को संस्कृति से प्रभावित हों और उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से अपनी संस्कृति का स्वरूप उन्हें अवश्य बताया जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति से अवश्य परिचित हों। जैसे महात्मा गांधी को विदेश भेजने के पहले उस माँ ने अपनी संस्कृति का परिचय कराया। तुम विदेश जा रहे हो लेकिन अपनी संस्कृति क्या है ध्यान रखना। शिक्षा तो लेके आना, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ। संस्कृति को खो के मत आ जाना कि हम अपने गए थे तो संस्कृति खो के आ गए, शाकाहारी गए थे और मांसाहारी बन के लौट के आ जाओ, ऐसा ना हो। इसलिए उस माँ ने मांसाहार का त्याग करा दिया, सप्त व्यसनों का त्याग करा दिया, जुआ का त्याग करा दिया, मांस मदिरा का त्याग करा दिया, धूम्रपान का त्याग करा दिया, ताकि हम जिस संस्कृति में जन्मे हैं वो संस्कृति धूम्रपान की नहीं है, मांस मदिरा की नहीं है, वो वेश्यागमन की नहीं है। जिस संस्कृति में तुम जन्मे हो सप्त व्यसनों से मुक्त संस्कृति है वो, उस संस्कृति का परिचय देना तो हमारा पहला दायित्व है। यदि हम नहीं दे पाए तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगली शंका एक नन्ही सी बालिका लेकर आ रही है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्षमा शरण में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं, उन 20-20 हजार सीढ़ियों को चढ़ने में कितना वक्त लगता है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रश्न किया उस बिटिया ने, बेहिचक कि समोसरण में जब समोसरण बनता है तो समोसरण में कितनी गति के जीव आते हैं मालूम आपके लिए? 3 गति के, नरक गति को छोड़ के शेष तीनों गतियों के जीव उसमें रहते हैं। अब समोसरण में 12 सभाएं होती। कितनी सभाएं होती हैं? अब लाखों करोड़ों जीव उपदेश सुनने के लिए आते हैं, और उस समोसरण में जमीन से कितने ऊपर लगता है? 30,000 फुट, 5,000 धनुष ऊपर, 30,000 फुट ऊपर लगता है। इतने ऊपर जब लगेगा जमीन से, कितने योजन में लगेगा? 12 योजन। मान लीजिए आदिनाथ का 12 योजन, घटे तो 1 योजन महावीर का। अब 12 योजन का मान लें तो 12 योजन 144 किलोमीटर। कितना मान लें? 144 किलोमीटर का क्या रहेगा सराउंड में। इधर जाओ 144, इधर जाओ उधर जाओ, सर्वत्र ये समोसण 144 किलोमीटर का पंडाल देखा क्या कभी तुमने? चारों तरफ देखो बराबर में, ऐसा नहीं है सीधा लंबाई में, जितनी लंबाई चारों तरफ सराउंड में उतनी ही बराबर है वो। तब उस समोसण में जाने के लिए, क्योंकि ऊपर है तो ऊपर लोग कैसे जाएंगे? तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो नीचे से सीढ़ी लगाई गई है। सीढ़ी स्वर्णमयी होती है, अद्भुत रचना होती है, कोई मानवकृत व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्था देवो पुनीत होती है। ना कहते तो बहुत बड़ी फेंकड़ा जी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? देवों द्वारा बनाई गई हैं। उस रचना से नीचे जमीन पर मनुष्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि मान लो अब छाया हो जाएगी, मान लो अब यहाँ फसलें खराब हो जाएंगी, ऊपर बनेगा। ये ऐसा कुछ भी, कोई भी उसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती कि यहाँ लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने लग जाए। तो अब यहाँ से जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां होती हैं? 4 गेट होते हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में। कहीं से भी जाएं, उन सीढ़ियों में 4 गेट हैं। चारों गेटों में 20-20 हजार क्या है? सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। और ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब वो सीढ़ियों से ऊपर कैसे जाएंगे? तो वो सीढ़ियां स्वयं, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना स्टेशनों पर, वो क्या होता है? जीना चलने वाला होता ना, हाँ, लिफ्ट लगी होती। ऐसे ही वो सीढ़ियां भी क्या है, वहां पर गतिशील हैं। वहां जाओगे तो चलती रहेंगी। वहां खड़े होना, चलना नहीं है आपके लिए। वहां जाकर के आप पैर रखेंगे तो सट से क्या हो जाएंगे? ऊपर पहुंचेंगे। चलने के 20,000 सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? कितना वक्त लगेगा? तो एक अंतर मुहूर्त में चढ़ो तो ऊपर तुम्हें सीढ़ी क्या करेगी? ऊपर जाकर तुम प्रवेश कर जाओगे, समोसण में एंट्री आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार हजारों लोग उस जीने से क्या करते हैं? ऊपर चले जाते हैं। तब जाने में समय लोगों को नहीं लगता। जितना समय तुम्हें घर से यहाँ आने में लगा, इतने ही समय वहां पर ऊपर जाने में लगता है। तो भगवान के समोसण में पहुंच गए, एंट्री हो गई। इस तरह से सारे लोग, मनुष्य, देव, त्रियंच आदि वहां पर पहुंचते हैं और अद्भुत भगवान का नजारा उस समोसण अद्भुत लगा होता है। वहां पर जाकर समोसण में बैठकर उपदेश सुना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु और शिष्य में कैसा संबंध होना चाहिए? गुरु और शिष्य में कैसा संबंध होना चाहिए? गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए? दोनों का जैसे गन्ना और गन्ना की मिठास का संबंध है। अभिन्न संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे शिष्य और गुरु को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न संबंध होता है। तो गुरु तो शिष्यों को छोड़ के चले जाते, फिर शिष्य क्या करें? गुरु शिष्य को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या करें? नजदीकी में शरीर की दूरियां कोई मायना नहीं रखती हैं। ध्यान रखिएगा। नजदीकी वो चीज है जिसे शरीर की दूरियां कोई मायना नहीं रखती। जहां शरीर की दूरियां मायना रखती हैं, वहां नजदीकी किस बात की? क्या बोले? जब तक आपसे प्रीति थी, जब तक थे आप नहीं थे, तो प्रीति टूट गई तो इसका मायना है नजदीकी नहीं है, समर्पण नहीं है। समर्पण तो उसी का नाम है। तुम रहो या ना रहो, पर संबंध तो बना ही रहेगा। संबंध कभी टूटेगा नहीं। यदि गुरु की समाधि हो जाए तो शिष्य भूल जाएगा गुरु को कि अब क्या लेना, अब तो चले गए हैं। क्या भले गुरु जीवित हों अथवा कि चले जाएं, जिनसे नजदीकी बना ली है, जिसे दिल में बिठा लिया है, अब वो शरीर से प्रेजेंट हो अथवा एब्सेंट हो, ये कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि हमने उसे अपना बना लिया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो प्रातःहार 8 प्रातः होते हैं ना, तो इनका कैसे कब लगते हैं महाराज? भगवान के यहाँ कैसे, कहाँ लगते हैं, इसका महत्व बताइए। ये अष्ट प्रातःहारे
देखिए, अष्ट प्रत्याहारे भगवान का जब समोषण लगता है, अरहंत परमेष्टि, तीर्थंकर परमेष्टि, तो समोषण में 8 मंगल और अष्ट प्रत्याहारियों से सहित होते हैं। महामंडल होता है जिसमें 7 भाव दिखते हैं, गंधोदक की वृष्टि आदि होती है, जो आपको अष्ट प्रत्याहारे बताए गए हैं। ये सारे उस समोषण में अद्भुत रचना होती। कल वृक्ष भी होता है उसमें, गंधोदक की वृष्टि पे धुंध भी वाद्यंत्र बजते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से वहाँ का कार्यक्रम सब कुछ संपादित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज अपन सुबह बात कर रहे थे कि अनंता सिद्ध हैं, सिद्ध भगवान हैं। और अभी 2 महीना पूर्व जब अभी दशहरा का त्यौहार था, तो कई सारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बताया गया कि दशहरा में हमें रावण को जलता हुआ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रावण हमारे लिए सिद्ध भगवान है। अब प्रश्न ये है कि रावण हमारे लिए सिद्ध भगवान है, लेकिन रावण सोमरस का भी सेवन करता था, रावण अपहरण करता भी था, सीता जी का अपहरण किया, और रावण जातीय से राक्षसीय गढ़ भी रखता था। तो इतने सारे अवगुण के साथ में उसको समोशरण और सिद्ध भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? बहुत अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो रावण अभी सिद्ध बना नहीं, तीर्थंकर बनेगा भविष्य में कभी, अभी कोई ऐसा नहीं है। अभी तो नरक में है, अभी भगवान नहीं बना है। जैसे कोई व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री बनेगा, अभी घोषणा नहीं हुई पर बनेगा, ऐसी दशा यहाँ पर है। अभी तो वो भगवान नहीं बना है, अभी तो एक सामान हमारी तरह है। अब ये बात है कि रावण जो है ये सारे पाप कैसे करता रहा और फिर कैसे एकदम भगवान बन गया, तो अभी तो बना नहीं है। पापी हमेशा ध्यान रखना परमात्मा बनता है, शैतान ही भगवान बनता है। अब भगवान तो भगवान बने हुए, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, अंजन ही निरंजन होता है। तो यहाँ पर अपराधी ही क्या बनता है? निरपराधी बनता है। तो रावण ने अपराध किए तो उनकी सजा रावण भोग रहा है। जब अपराधों की सजा भोग लेगा, इसके बाद वो अपराध क्या कर देगा? छोड़ देगा। भाई कैदी जेल में कैद है, सजा भोग रहा है, अब कैद से निकलने के बाद आई एम सॉरी, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआं। अब वो इसके बाद अपराध करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, क्योंकि अपराधी भी में तो सुधार की गुंजाइश होती है, तो सुधर जाता है भविष्य में, तो आगे जाकर के सुधर जाएगा। तो हमने यहाँ पूजन की है, जो स्तुति की है, रावण अच्छा है, तो हमने वर्तमान की पर्याय को नहीं देखा, हमने जो सुधर गया है उस पर्याय को देखा है, और उसको हमने कहा है कि अच्छा है कि वो भविष्य में क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। तो हम यहाँ पुतले जलाने की बात है, अभी कहा कि पुतले नहीं जलाना, बात रावण की नहीं है। हमारे यहाँ पर तो किसी के पुतले नहीं जलाना चाहिए, चाहे रावण हो, चाहे शैतान हो, कोई भी व्यक्ति हो। हमारे यहाँ पुतला जलाना तो अपराध है, क्योंकि पुतला जलाना एक मनुष्य को जलाने जैसा पाप है, क्योंकि भाव हिंसा है। हिंसा 2 प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। आप उसमें पुतले में आग लगा रहे हैं, ये कह कि वो व्यक्ति है ये, तो आप तो उस व्यक्ति की कल्पना करके ये कार्य कर रहे हैं, तो आप तो ये मान रहे हैं कि उस व्यक्ति में हम आग लगा रहे हैं। आप ये थोड़ी कह रहे हैं पुतले में लगा रहे हैं, आप तो क्या हम तो रावण में पुतले लगा रहे हैं, मार रहे हैं, और आप पिटाई भी कर रहे हैं, उसके लिए गालियां भी बक रहे हैं। आपने उसमें जो कल्पना की है, तो आप रावण की कल्पना करके आप मार रहे हैं, तो आपके भाव तो अच्छे नहीं हैं, आपके भाव तो हिंसा के क्रूर हैं। तो हिंसा क्रूर परिणाम होने से आपको पाप लगेगा। भले वो रावण नहीं है, बात अलग है, लेकिन आपने उसमें रावण कह के ये जो आपने जो विद्रोह पैदा किया है, उसके प्रति जो हिंसा का भाव लाए हैं, इस हिंसा का पाप तो आपको लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, किसी के प्रति बुरी भावना मत भाइये, किसी को बदवा मत दीजिए। आप उसको बदवा दे रहे हैं, आप याद करें कि इसने ऐसा किया है, भाई उसकी सजा वो मिलेगा, वो भोग रहा है। हम कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? इस संसार में बहुत सारे अपराधी, कितने अपराधी हैं, बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने यदि वो अपराध किया है, तो उसकी सजा क्या है? वो भुगत ही रहा है, मिल रही है।
तब हम पुतले जला करके, इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि हिंसा रुक जाएगी। यदि पुतले जलाने से हिंसा रुक जाती तो बात अलग थी, लेकिन आपके पुतले जलाने से समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है, इसलिए आप व्यर्थ की हिंसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए जैन दर्शन इस बात का विरोध करता है कि आप व्यर्थ की हिंसा ना करें, व्यर्थ किसी के पुतले ना जलाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अक्सर देखा गया है कि चौके में हम डेली वही चीजें बनाते हैं। जैसे मूंग की दाल हुई तो अब महाराज जी मूंग की दाल लेते हैं तो डेली मूंग की दाल ही बनाते रहते हैं। डेली वही सब्जी ले रहे हैं महाराज जी तो डेली वही सब्जी बनाते हैं। तो क्या ये उचित है कि मतलब यही चीजें दोबारा दोबारा रिपीट करनी चाहिए, या हमको अलग से अपनी पसंद का खाना कुछ बनाना चाहिए जिससे कि महाराज जी का कुछ अलग से हो जाए, या हम वही रिपीट करते रहें डेली। ऐसे शांति सागर महाराज जी के साथ भी हुआ था कि लोगों को लगा कि महाराज जी बस खीर लेते हैं तो बस उनके 15-10 साल तक खीर का ही आहार चलता रहा लगातार। देखिए, चौका जो चलता है वो स्वयं की बुद्धि से नहीं चलता, चौका चलता है किराए की बुद्धि से। किराए की बुद्धि मतलब उसने जो बाजू वाले ने सलाह दे दी वही उसके घर आए थे महाराज तो क्या बना था। तो अब हो सकता है कि इसलिए पता भी करना जरूरी होता है, हो सकता है कि महाराज मीठा नहीं लेते हो, नमक नहीं लेते हो, तो अब हमें आगे पीछे की जानकारी तो लेना आवश्यक इसलिए पड़ जाता है। और मान लीजिए हमने डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा बना दिया और महाराज को पड़गा लिया और महाराज हो सकते नमक नहीं लेते हो, तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि नहीं हो गई। तो वो जानकारी तो लेना आवश्यक है कि महाराज नमक नहीं लेते या मीठा नहीं लेते, जो भी है तो ये जानकारी तो होना आवश्यक है कि महाराज किस प्रकार का आहार लेते हैं। अब ये बात है कि अब महाराज रोज रोज का, अब ये बात अवश्य है कभी कभी एक घर में लौकी बन गई तो वो हर घर में क्या होगी, वो लौकी ही बनेगी। और लौकी तो टल नहीं सकती, काहे कि प्रथम दिन तो लौकी बन गई थी, तो वो लौकी ही लौकी, कोई भी चीज है रुटन में ही चलती रहती, तो उसे वो श्रावक परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकता है कि उनमें और भी परिवर्तन करे। लेकिन अब चौका में क्या होता है, फिक्स चीजें रहती हैं। अब दाल किसकी बनाए, अब उड़द की बनाए कि अरहर की बनाए कि थूबर आदि क्या क्या बनाए, अब हो सकता ले रहे कि नहीं ले रहे, तब फिर ये भी रहता है। तो अपने हिसाब से मौसम के अनुसार हमारे भोजन में परिवर्तन तो आना चाहिए। महाराज के लिए भी आप बनाते हैं तो हमें भी उसमें परिवर्तन तो अपने हिसाब से हम उसमें परिवर्तन करना चाहिए। एक ही प्रकार का भोजन हमेशा श्रावक को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ही गेहूं ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, कोई भी चीज में थोड़ा सा परिवर्तन तो आना चाहिए। जैसे पुराने समय में लोग क्या करते थे, गेहूं, चावल, चना आदि बहुत सारी चीजें सिस्टम से समय के अनुसार क्या करते थे, मौसम के अनुसार भोजन को बदल देते थे। हम उसी को भोजन को समय के अनुसार क्या करें, बदलते रहें। हम तो पूड़ी पराठे खा पाए एक बार तो वो 24 घंटे पूड़ी और पराठे और बूंदी और सभी चीजें चलती रहेंगी, वो परिवर्तन नहीं होने वाला जीवन के लास्ट तक। तो ये ठीक नहीं है, हमें सब में परिवर्तन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कब तेल खाना है, घी कब खाना है, पूड़ी कब, आदि आदि, ये कितनी मात्रा में खाना है, इन चीज़ों का हमें विवेक हमेशा होना चाहिए। यदि हम तेल आदि का उपयोग करते हैं, पहली बात तो सबके लिए भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सेहत के लिए है, और हम भोजन सेहत के लिए करें, ना कि हम अपने किसके लिए, शरीर की सुंदरता के लिए। आपकी शरीर की सुंदरता बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन आपकी सेहत को सुरक्षित रखने वाला अवश्य होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारी सेहत कुछ भी हो जाए, हम स्वाद के लिए, हमारा स्वाद आना चाहिए, बस स्वाद के लिए हम भोजन करते हैं, ना कि हम अपनी सेहत के लिए। जबकि स्वाद के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए भोजन करिए कि हमारी सेहत, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। हमें अच्छा लग रहा है तो जहर भी लिया, वो भी खाने के लिए तैयार है। सारे सबके पेट खराब हो चुके हैं, कब्रिस्तान बन चुके हैं, सबके किसी के अंदर सब्र नहीं है, इसलिए तो कब्र खुद रही।
क्योंकि अब लटक गए हाथ पर, जवानी में भी बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि सब कुछ भी खा रहे, जहर खा रहे, बाजारों का खा रहे हैं, आंत खराब है, दांत खराब है, पेट खराब है, सबके क्या है, लोटा लेके भग रहे हैं, जो खा रहे हैं वो सब निकल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो अच्छा लग रहा है, सो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। बोलो क्यों क्यों खा रहे हैं भैया, वो स्वास्थ्य के ठीक नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, सो क्या करते हैं, वो तो बाजार से माटी ले। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भले भूखे भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा है आपके लिए, तो ऐसा भोजन ना करें जो आपकी सेहत को बर्बाद कर दे। अंतिम प्रश्न। गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज जी, जैसे कि आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है, तो बेटियों को बाहर हाई स्टडी के लिए भेजा जाता है, या बेटियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा समाज को संदेश दें। नमस्ते महाराज। देखिए, पूज्य ज्ञान सागर जी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के गुरु थे। उन्होंने एक नारी शिक्षा करके कि नारी को इस देश के विषय में उन्होंने बहुत सारे कविताएं बनाई हैं, और नारी की मर्यादा कैसे हो सकती है, समाज राष्ट्र की संपत्ति क्या है, बेटी राष्ट्र और समाज की संपत्ति है। समाज का, राष्ट्र का धन नारी है। नारी सुरक्षित है, पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। बेटी और रोटी, क्या बोला, बेटी और रोटी, दो चीजें हमारे जीवन के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस समाज की बेटी बिगड़ गई, और जिस घर की रोटी बिगड़ गई, उस रोटी उस समाज और राष्ट्र की बर्बादी है। समाज की बेटी बिगड़े या रोटी बिगड़े, सब क्या है, विनाश होगा, क्योंकि रोटी खराब हो गई। इसीलिए हमारे बुजुर्ग रोटी और बेटी की हमेशा क्या रखते थे, दो चीजों पर फोकस रखते थे। कहीं भी जाते थे तो साथ में डिब्बा लेके जाते थे, क्योंकि रोटी मान मर्यादा होनी चाहिए, रोटी विकृत नहीं होनी चाहिए, भोजन विकृत नहीं होना चाहिए, और रोटी और बेटी विकृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें ही पूरी समाज का ढांचा तैयार करती हैं। जैसा भोजन करोगे वैसा क्या होगा, मन होगा आपका। भोजन विकृत हो जाएगा तो मन भी आपका क्या होगा, विकृत होगा। और बेटी बिगड़ जाएगी तो क्या होगा, राष्ट्र देश का क्या होगा। तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए देखो, इस भारतीय संस्कृति में दो चीजों पर बहुत बड़ा फोकस दिया गया। इसलिए सारे देशों की संस्कृतियों में भारत देश की संस्कृति हमेशा ऊपर रही है, हमेशा आदर्श रहा है उसका। किस देश की सभ्यता ये है, मात्र एक भारत देश है जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस देश में विशेष रूप से नारी को सम्मान मिलता है, और हमेशा होता है। यहाँ माँ, देवी, सरस्वती, पता नहीं कितने नामों से यहाँ पर पूजा जाता है। जब कोई घर का मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई विधान आदि होना हो, तो विधान की मंडप की शुद्धि करना हो तो किससे करवाई जाती है, लड़कों से, बच्चों से, किससे कराई जाती है, बेटियों को बुलाओ। विधान में अष्टकुमारी, 56 कुमारी, जब तीर्थंकर आते हैं तब भी 56 कुमारी, अष्टकुमारी, तो ये कुमारियों से, मतलब कन्या को प्रधान माना गया, कन्या को रतन कहा गया। जब घर में आती है तो लक्ष्मी बोला जाता है। कौन आई है, बच्ची का जन्म हो तो लक्ष्मी, बहू आई तो लक्ष्मी आई है।
कितने बड़े शब्दों से उसे नवाजा जाता है, कितना बड़ा उसका सम्मान दिया जाता है। ऐसे शब्द पुरुषों को नहीं दिए जाते हैं। जितने अच्छे अच्छे वर्णों का सम्मान स्त्रियों के लिए किया जाता है, नारी जगत में किया जाता है। इतिहास में जबरदस्त प्रयोग किया गया उन्होंने कि नारी का बहुत बड़ा उन्होंने सम्मान दिया है कि सारे मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत सौभाग्यवती नारियां, कन्याएं, बालिकाएं सब मिलकर के करेंगे। किसी पुरुष को नहीं लेके आए कि पुरुष आ जाए आगे, पुरुष करा दे। मंगल कलश की स्थापना कौन कराएगा? क्या? तो तब जबकि लोग कहते नहीं भैया स्त्री ये है वो है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, सारे मांगलिक कार्यक्रमों में महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया गया है। इसका मायना क्या है? इसका मायना यही है कि भारत में नारी को, धर्म में भी लोग कहते हैं धर्म में नारी को, नारी के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। तब यहाँ पर जब इतने बड़े सम्मान की जब बात यहाँ पर कही गई, और चाहे जैन में हो या कि अजैन में हो, सब जगह बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान क्यों है? सम्मान इसलिए है कि यदि नारी अपने सदाचार में रहती है तो बहुत बड़ा सम्मान है। जब अपनी मर्यादा तोड़ देती है तब फिर इसी पुरुष के द्वारा क्या होता है? क्या है? यदि नारी अपनी मान मर्यादा में रहती है तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि उस पर हाथ उठा दे। इतनी ताकत रखती है वो, बहुत बड़ा ताकत रखती है वो अपने आप में। वो मनुष्य क्या, देवों के सिंहासन हिलाने की भी ताकत रखती है। इतिहास उठा के देख लेना, देवताओं के सिंहासन जितने पुरुषों ने हिलाए उससे ज्यादा महिलाओं ने हिला दिए। इतनी सारी महासतियों की यशोगाथाएं पुरुषों के कितने हैं, और महासतियों का जब रिकॉर्ड उठाओगे तो गिन नहीं पाओगे। इतनी सारी महासतियां हुई हैं भारतीय संस्कृति में कि जिन्होंने बहुत बड़ा, जिन पर गर्व है कि देश की संस्कृति के लिए क्या नहीं किया इन्होंने। किस पर? अपने उस ब्रह्मचर्य पर, अपने उस साधना पर। देखो झांसी की रानी चाहती तो शादी करा सकती थी, नहीं करा सकती थी। चाहती तो अपने शील को भंग कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। एक राजा के साथ शादी की गई है, और राजा के साथ जब शादी हो गई है तो राजा कोई जवान था क्या जिसके साथ शादी हुई थी? राजा क्या जवान था? एक एजेड व्यक्ति है, उसके सामने उसकी बेटी से भी वो क्या है, पर शादी कर दी गई है। पर मर्यादा देखिए क्या, जब तक राज में रही वो राजा के साथ में शस्त्र नहीं उठाया। क्या वो शस्त्र नहीं जानती थी? बाद में सीखे उसने तलवार चलाना। राजा की बेटी थी, वो सब कुछ जानती थी, तलवार चलाना जानती थी, राज शासन चलाना जानती थी। लेकिन जब तक राजा शासन पर रहा तब तक उसने तलवार नहीं उठाई। क्या? और जैसे राजा का मरण हुआ और शत्रु ने अटैक किया तो उसने फिर वह क्या हो गई, वीरता पर आ गई। और अंग्रेजों ने कितना सारा प्रलोभन दिया उसके लिए। कितने सारे लोगों ने कहा कि एक राजा का मर जाने के बाद पुनः दूसरा राजा खोजा जा सकता है। क्या वो दूसरे राजा को आमंत्रण नहीं कर सकती थी? क्या उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी? किसी दूसरे राजा को बना लेती, इतना बड़ा राज वैभव था, कहती हम आपके लिए अपना लेते हैं। लेकिन मरना स्वीकार किया उसने, लेकिन किसी को पति चुनना स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी को नहीं अपनाऊंगी, मैं लड़ूंगी इसी तरह अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, सोचो कभी। अपने स्वार्थ को, अपनी वासनाओं को तिलांजलि दे दी। उस उम्र में, कितनी उम्र होगी उस समय उसकी शादी हुई होगी, 18 वर्ष की उम्र होगी, उम्र थी क्या, 13 साल की उम्र में शादी हुई होगी। और 18-20 साल की उम्र में क्या हो गया क्या? तो अब देखिए कैसे एक साल में ही किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए संस्कार क्या होते, मैं बताना चाहता हूं कि संस्कार कितनी बड़ी बात होती है। उस बेटी को उस माता पिता ने कैसे संस्कार दिए होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम अपने देश के लिए जान लुटा देना, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट नहीं होना। सती सावित्री, कितनी सारी नारियां, जौहर किया है मेवाड़ की उस घटनाओं को देख करके, पद्मा, कितनी सारी नारियां हैं जिसने किसके लिए जौहर किया है? राज के लिए, पति के लिए, किसके लिए? अपने चरित्र की रक्षा के लिए। अपनी चरित्र की रक्षा के लिए एक दो नहीं, हजारों नारियों ने क्या कर दिया। जब मुगलों ने आक्रमण किया, और मुगलों ने आक्रमण किया तो क्या करेंगे मुगल? आक्रमण करेंगे। आक्रमण करके क्या करेंगे? चरित्र
होली खेलेंगे चर्च के साथ में लोगों के, मारने के बावजूद भी ये शरीर से संबंध बना सकते हैं। इतने बड़े पापी हैं तो शरीर भी नहीं मिलेगा। ये पापी, इनकी नजर भी नहीं पड़ना चाहिए हमारे शरीरों पर, इसके पहले ही जल जाएंगे हम। ये जौहर है कि इनकी नजर ना पड़ जाए हमारे शरीर पर। ऐसे पापी लोग इस देश में आए हैं जो चरित्र के साथ होली खेलेंगे, स्त्रियों की इज्जत लूटेंगे। ऐसे पापियों को मैं नजर से देखना भी नहीं चाहते, ये हमारे शरीर को देख भी ना लें। इसलिए उन्होंने हजारों नारियों ने क्या कर दिया, जौहर कर लिया, कूद गई वहां पर। यह इतिहास चाहती तो क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी? वो अपना चरित्र बह सकती थी, वो अपना सकती थी उनके मुगलों के लिए, लेकिन नहीं। कितने सारे उन्हें दिए गए हैं, दिलासाएं दी गई हैं, कितने सारे लोगों ने उन्हें अपनाने की कोशिश की है, कितना सारा लोग प्रलोभन दिया गया है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो ये है भारतीय संस्कृति, ये है हमारे संस्कार कि जिस देश की बेटी इतनी आदर्श होगी, इतने आदर्श जिसके अंदर विचार होंगे, जो इतनी शीलवान होगी, इतने चरित्रवान होगी, वही तो वीरों को जन्म देगी इस धरती पर। जो चरित्र लुटा चुके होंगे लोग, वो क्या वीरों को, क्षत्रियों को जन्म देंगे इस धरती पर। तो इतना चारित्रवान होना, इसलिए यहाँ पूज्य ज्ञान सागर जी ने लिखा है कि जैसे बने वैसे नारी की सुरक्षा। आचार्य भगवंत एक बात कहा करते थे, खेत की रक्षा बाड़ी और नारी की रक्षा साड़ी। यह आचार्य भगवंत का सूत्र था कि खेत की रक्षा कौन करेगा, बाड़ी करेगी, बारगा, और नारी की रक्षा कौन करेगी, साड़ी करेगी। यदि साड़ी से बाहर आ गए हम तो क्या होगा? हम साड़ी से बाहर ना आए, मर्यादा में रहे, तुम्हारी मर्यादा उसी में है। और नारी यदि मर्यादा में है तो मानिएगा कभी कोई हाथ उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि फिसलते हम हैं तब सामने वाला क्या होता है, हावी हो जाता है। अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। यदि आप अपने दूध को परात से नहीं ढाकेंगे, यहीं ऐसा छोड़ देंगे, तो बिल्ली आके क्या करेगी, क्या करेगी? क्योंकि गलती किसकी है, गलती आपकी है। आपके पास दूध था तो आपको क्या करना चाहिए था, उसकी हिफाजत करना चाहिए था, उसकी रक्षा करना चाहिए थी। लेकिन आप यदि बिना बेरोक टोक ऐसा ही चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगा? हमें इस चीज को चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि वो कभी किसी भी माँ बहन को बुरी दृष्टि से ना देखें। हम इस प्रकार का पहनाव दें, इस प्रकार के उनको विचार दें। हम इस प्रकार के वस्त्र पहन लेते हैं, इस प्रकार के हम श्रृंगार के होकर के आ जाते हैं कि मंदिरों में भी कि देखें तो लोगों के माथा खराब हो जाए। हम आए किस लिए और क्या प्रदर्शन हम किसका कर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि वस्त्रों का औचित्य ही खत्म कर दिया कि वस्त्र पहने किस लिए जाते हैं, वस्त्र पहनने का मायना क्या था, और हम दिखा क्या रहे हैं, और हम दिखाने से क्या करना चाहते हैं, सामने वाले को क्या दिखाना चाह रहे हैं। इससे हम सोचिएगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। वस्त्र हमने किस लिए पहने हैं? क्या हम किसी के ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट तोड़ने में कहीं हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं जो किसी को हम भ्रष्ट कर रहे हैं उसके चरित्र से? हमें अपने ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगेगा। यदि कोई किसी को आप ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट कर रहे हैं, उसके मन को खराब कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम ऐसी वेशभूषा ना पहने, इस प्रकार के गंदे चित्र ना देखें, इस प्रकार की गंदी मानसिकता ना रखें कि जिससे सामने वाले का परिणाम स्खलन हो जाए। तो हमारा दायित्व है कि हम उन बेटियों को अच्छी शिक्षा दें और उनसे कहें इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग ना करें, खटे पिटे गंदे, जिनसे लोग, जो चरित्रहीन लोग, जो चारित्र बह चुके लोग हैं, वो लोग इस प्रकार के गंदे वस्त्र पहनते हैं। और वो गंदे वस्त्र आप अपने बच्चों को पहना रहे हैं। जब वो वस्त्र आप अपने बच्चों को पहनेंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी, कि मानसिकता क्या बनेगी? सोचिएगा कि आपने टीवी में देख लिया है, एक औरत नाच रही थी जो खुद का अपना चरित्र खो चुकी थी, वो वस्त्र पहन करके नाच रही है, उसका कोई पति नहीं है। अब सोचिएगा वही वस्त्र आप अपनी बेटी को लेकर के बाजार से आएंगे, ये पहनो ये बेटा, तो सोचो उस बेटी के भाव क्या होंगे? क्या चंदन वाला बनने के भाव आएंगे, या कि जो देख लिया है वो बनने के भाव आएंगे? स्वाभाविक है। तो हम उनके लिए वो आदर्श शिक्षा दे पाए कि जिससे उनका जीवन चरित्र हो, उज्जवल हो। तो पूज्य ज्ञान सागर जी ने दो बातें जो हमारे लिए बताई हैं, नारी, रोटी और बेटी, ये दो समाज की सबसे बड़ी देश की संपत्ति हैं, और पूरी समाज को इस पर ही क्या होना चाहिए,
फोकस होना चाहिए। आज भी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में किसी से भी पूछोगे, यदि उससे पूछो कि सीपर भी होगा कि तुम अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहोगे, कभी नहीं कहेगा कि हमें जैन से करना है। पूछना किससे करना है? किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो यही कहेगा कि हम अपनी बेटी की शादी किससे करेंगे, हम अपनी समाज में करेंगे। ये मानसिकता है सारे लोग, ये पुरानी पद्धति है। भले बच्चे क्या कर रहे हैं ये बात है, अलग है, लेकिन ये पद्धति यही है कि हमारी बेटी हमारी समाज में ही क्या है, सुरक्षित है, अन्य समाज में देने से सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए वर्ण व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। इसी वर्ण व्यवस्था के अनुपात में हमें कार्य करना चाहिए, और हम वर्ण व्यवस्था को तोड़ने में लगे हैं कि इन सबसे हमारा अच्छा नहीं होगा। पर आप भूल गए हैं कि वर्ण व्यवस्था यदि खत्म कर दोगे तब तुम जाति ही खत्म हो जाएंगी, तो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे, सारी मान मर्यादाएं टूट जाएंगी। इसलिए अपनी मान मर्यादाओं को बनाए रखना ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, बेटी और रोटी, ये दो की सुरक्षा आज वर्तमान में दोनों ही क्या हो चुकी हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, किसी के साथ भी खा रहे हैं, किसी की थाली में बैठ के खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं पड़ेंगे। तो हम अच्छा कार्य करें तो अच्छा होगा। ओ कल पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, तो सब लोग 5वां, तो सब लोग देखिए पूज्य ज्ञान सागर जी ने बहुत बड़ी समाज के लिए, पूरे राष्ट्र और देश के लिए गर्व होना चाहिए कि उनका इसी नगर में क्या है जन्म हुआ था। और एक ऐसे अनोखे आचार्य हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब इस बुंदेलखंड में आए थे तब गुण सागर के रूप में पूज्य ज्ञान सागर जी बहुत लंबे समय तक उनका प्रवास एक साथ रहा। उस समय तो ज्यादा साधु नहीं थे, पर वही बहुत छोटा संघ था, और उन्होंने बुंदेलखंड में एमपी में गुण सागर बनकर के और बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना इस बुंदेलखंड में, इस एमपी में, इस राज्यों में, अनेक राज्यों में जगह जगह जाकर के पूज्य ज्ञान सागर जी ने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना की है। हम उनके उपकार को कभी भूल नहीं सकते। कल का दिन हम सबके बीच में बहुत उत्साह के साथ हम लोग कल उनका वह समाधि दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे और भावना भाएंगे कि ऐसे आचार्य भगवंत हमें पुनः मिलें ताकि हम अपना कल्याण कर अपने जीवन को प्रशस्त कर सकें। ऐसी भावना के साथ आगे की चर्चा और कुछ भी इसमें लिखा है वो आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए आरती ले लीजिए, महाराष्ट्र की आरती करेंगे। साथ ही पुण्यार्जक परिवार इस विधान के आगे आ जाइए। सौधर्मिंद महाराज, चक्रवर्ती महायज्ञ नायक ईशान सनत कुमार। भले आपने दर्शन नहीं कर पाए, सफर में कहीं ऐसी जगह चले गए, हाँ, जिसने विश्वास जग गया कि जो सच्चा मार्ग है वो यही है, जब मोक्ष मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। हो सकता है व्रत नहीं कर पाता, उपवास नहीं कर पाता, स्वस्थ शरीर नहीं है इसलिए व्रत नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं है दान नहीं कर पा रहा है, शरीर अंग भंग है, मान के चलो शरीर अंग भंग है, अभिषेक पूजन नहीं कर रहा है, लेकिन वह देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट उसका श्रद्धान है तो वह दर्शन प्रतिमा का अधिकारी हो सकता है। अब व्रत आदि जो पढ़ा है ना, गुण स्थान की चर्चा करेंगे वो अलग हो जाएगा। मिथ्या साधन मिश्र अव्रत देश व्रत वो और आगे आएगा। तो पहला समझ लिया आपने, दर्शन प्रतिमा का मतलब सम्यक दर्शन। अब बात आती है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो सुनो। पहले सम्यक दर्शन की महिमा बता दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री नहीं बनता, ध्यान से सुनना। जितनी महिलाएं बैठी हैं वो भी ध्यान से सुने। सम्यक दृष्टि, लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि, उपसम छायक आदि भेद हैं वो बाद में करूंगा। सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि कभी भी नपुंसक नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि कभी भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, मक्खी मच्छर त्रियंच जानवर कुछ नहीं बनेगा। हाँ, पेड़ पौधे अग्नि कायक आदि स्थावर त्रियंच में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि
नरक नहीं जाएगा। पंडित जी आप गलत कह रहे हो। क्यों? 6 डाला में तो लिखा है प्रथम नरक बिन षडभुज ज्योतिष। तो अभी समझा रहा हूं उसको, क्यों कह रहा हूं मैं इस बात के लिए, कब जाएगा कब नहीं। पहले इस चीज को समझ लें, नहीं तो भटक जाएंगे। सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि त्रियंच में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि देव 4 प्रकार के देव होते हैं, तो बेंतर देव नहीं बनेगा कभी भी। आप लोग कहते हैं हमारे पुरखा परेशान कर रहे हैं, हमें जे है वो है फलाना ढिमका, ये गलत है। क्योंकि इसमें जो जन्म लेते हैं व्यंतर आदि, हो सकता है आपके पूर्वज मर गए, कोई देव पर्याय को चले गए और अपन के उनको पूजो ये करो आदि है, गलत है। हाँ एक चीज जरूर है, इनमें जन्म तो मिथ्या दृष्टि लेता है भवनत्रक में, लेकिन जन्म लेने के बाद में सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो बेंतर नहीं बनेगा नवीनीत भैया, पंडित जी, बेंतर नहीं बनेगा, ज्योतिषी नहीं बनेगा, वैमानिक नहीं बनेगा, सॉरी बेंतर ज्योतिषी और भवनवासी नहीं बनेगा। तो कौन सा देव बनेगा? केवल वैमानिक। तो दो जगह नहीं इसके लिए सम्यक दर्शन के लिए। कौन कौन से? एक तो स्वर्ग का देव बनेगा, या फिर मनुष्यों में पुरुष बनेगा, स्त्री नपुंसक आदि नहीं। और सुन लो और अच्छी बात, सम्यक दृष्टि लंगड़ा लोला नहीं होता है, अपंग नहीं होता है। इस सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दृष्टि अल्प आयु वाला नहीं होता है, लंगड़ा लोला अंग भंग आदि हैं, काना आदि, ये सम्यक दृष्टि नहीं होता है। अब बताइए पंडित जी, आपने बोला कि नरक नहीं जाता, राजा समेत तो गया था और लिखा है प्रथम नरक बिन षडभुज ज्योतिष मान भवन षडनारी। तो ऐसा है नरक जाता है कब? यदि पहले से इसने नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक भी जाएगा। अब त्रियंच नहीं जाता, त्रियंच भी जाएगा फिर तो। कब? यदि त्रियंच आयु का बंद कर लिया तो नरक कहां? यदि नरक जाएगा तो पहले नरक से आगे नहीं जा पाएगा वो सम्यक दृष्टि। मान के चलो उसको सजा मिली है 7वें नरक की, तो सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि सजा तो मिलेगी, क्योंकि आयु बंद छूटना नहीं है। तो 7वें की जगह पहले नरक की सजा रह जाएगी। मान के चलो कोई अपराधी है बहुत बड़ा, उसने अपराध किया है और उसको फांसी की सजा होनी है, तो सम्यक दर्शन की महिमा है कि सजा तो मिलेगी, लेकिन फांसी की जगह केवल 1 दिन की सजा मिलकर रह जाएगी। 1 दिन का रात्रि भर कारावास रखो, इतनी कम हो जाती है सम्यक दर्शन से सजा। ये महिमा है। दूसरा, त्रियंच गति का जीव नहीं बनेगा, बनता है। यदि त्रियंच आयु का बंद कर लिया तो जाएगा त्रियंच गति में, वो नहीं छूटता आयु बंद। लेकिन कहाँ का जीव बनेगा? वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। छोला जरूर त्रियंच का रहेगा, लेकिन कोई दुख नहीं, सारी सुख सुविधाएं माने भोग भूमि के जो जीव होते हैं वहां पर लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते हैं, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, खाने पीने की सारी सुख है वहां। सांसारिक सुख की बात कर रहा हूं। अब देवगति का यदि देव आयु का बंद कर लिया है तो वो भवनवासी वेंतर ज्योतिषी में नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग का देव बनेगा। अब आइएगा, ठीक है, ये तो सम्यक दर्शन की महिमा बता दे। सम्यक दर्शन क्या है? लघु रूप में वैसे कहूंगा तो आत्मा का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन, देव साथ गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन आदि है। तो यहाँ पर ए जाने, जिस दिन आपके मन में ये श्रद्धा और विश्वास जग गया, पुनः कह रहा हूं कि सच्चा, भले दुनिया में भटको जाओ, कोई मना नहीं है, दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन सच्चा मार्ग है वो यही मार्ग है। आपके अंदर केवल इतना विश्वास बना हुआ है तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। मुक्त होगा तो यहीं से होगा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के कुछ दोष हैं, निसंकेत, वो शंका, कांक्षा आदि, तो ये लंबा विषय हो जाएगा, मैं इसको संकुचित कर रहा हूं। 8 दोषों को जानना। 3 चीज और होती हैं, चल मल अघाड़, आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, कुछ लोगों ने, इसको और बता दूं। 25 मल सुने 25 मल सम्यक दर्शन के। चलिए, तो ये मल दोष हो गए। ऐसे चल दोष और होता है, अघाड़ दोष और होता है। छल दोष पता है क्या है? सुनिए, अब आपको, वैसे कई लोगों ने सुना होगा, हर व्यक्ति ने नहीं सुना, स्वाध्याय नहीं करते वो। चल दोष है कि ये मूर्ति
हमारे दादाजी ने विराजमान कराई, ये हमारी मूर्ति है। ये मंदिर हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी बड़े दादाजी ने बनवाया। ऐसा भाव ये पांडुशिला हमने दी, ये जो कलश है हमने दिया था। इस प्रकार कोई भी चीज है ऐसा भाव आना, ये सम्यक दर्शन का चल दोष है। वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा पंडित जी? नहीं, अभी मैं बता रहा हूं कि सुन लीजिएगा। मल दोष 25 मल की चर्चा पढ़ी आपने 6 डाला आदि में। अगाढ़ दोष क्या होता है इसको और जाने। अगाढ़ शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं। चिंतामणि पारसनाथ चिंता को दूर करने वाले हैं। शीतलनाथ की पूजा से शीतलता मिलती है। महावीर भगवान महावीर बलवान बनाते हैं। हाँ, कोई बॉडी बिल्डर हो, जिम जाता हो और महावीर भगवान की फोटो, वो हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी एक पहलवान थे, लोग ऐसा देखते हैं, जबकि भगवान तो सभी शक्तिमान होते हैं। तो हनुमान जी के भक्ति कर रहे हैं। आपने कहा मैं जैन हूं, तो महावीर भगवान की फोटो लगा ली और उस हिसाब से जिम का कार्य कर रहा हूं। है ऐसे सोच वाले। हाँ, आश्चर्य करोगे, काल सर्प योग है। किसी ने दोष बता दिया काल सर्प दोष, और नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनाओ और पारसनाथ को चढ़ा दो और ये दूर हो जाएगा। ऐसी भ्रांतियां बहुत पनप रही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे भी हैं। तो अगाढ़ दोष की चर्चा कर रहा था कि शांतिनाथ शांति को देने वाले हैं, चिंतामणि पारसनाथ चिंता को दूर करने वाले हैं। ऐसा कहना, ऐसा मन में भाव रखना, ये अगाढ़ दोष है। मुनिसुव्रतनाथ की पूजा से शनि ग्रह दूर होगा, फलाने तीर्थंकर से फला ग्रह दूर होगा। राकेश भैया, इस सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि करता है। अब सुनो, ऐसा नहीं है पंडित जी, ये गलत बात है। हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि मुनिसुव्रत की पूजन करना, मुनिसुव्रतनाथ भगवान की पूजा से शनि ग्रह दूर होगा, चंदा प्रभु की पूजन से चंद्र पीड़ा दूर होगी, पुष्पदंत की पूजा से शुक्र पीड़ा दूर होगी, आदि आदि। ऐसा सोचना देखो है तो गलत। क्या गलत है सुनिएगा। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, ग्रह 9 हैं, एक एक ग्रह के लिए कहीं कहीं 8 तीर्थंकर रख दिए। कोई 24 की पूर्ति तो करनी है, तो 8 तीर्थंकर, वो ग्रह इतना प्रबल है कि 8 तीर्थंकर उस पीड़ा को दूर कर पाएंगे, एक नहीं कर पाएगा। ये बात कहते हैं, बात तो सही है। एक तीर्थंकर की भक्ति सारी पीड़ा दूर कर देगी, लेकिन आप उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे कि शनिवार को मुनिसुव्रत की पूजन करने वाला मिथ्या दृष्टि है। नहीं, अभी आया ना चल मल अगाढ़ दोष। चल दोष क्या है? ये मंदिर मैंने बनवाया, मेरे दादाजी ने मूर्ति विराजमान कराई, हमने ये चीज दी, मान स्तंभ हमने बनवाया, आदि ऐसा विचार चल दोष। अगाढ़ दोष क्या है कि शांतिनाथ शांति देंगे, पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करेंगे, अगाढ़ दोष। अब सुनो, इस सम्यक दर्शन का दोष हो सकता है, लेकिन वो मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टि नहीं है राकेश भैया, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो भगवान के प्रति है। शनि की पीड़ा शनि ग्रह दूर नहीं करेगा कि शनि की पूजा करूं। रावण और कंस कष्ट दे रहे तो रावण की और कंस की शरण में जाऊं, ये तो मिथ्यात की बात हो जाएगी। रावण और कंस परेशान कर रहे हैं, कमट परेशान कर रहा है, तो कमट को नहीं पूजूंगा, पारसनाथ को पूजूंगा। तो कहने का मतलब है कि पूजन तो देवसाग गुरु की कर रहा है। इतना श्रद्धा है कि मैं जिनेंद्र भगवान की चाहे मुनिसुव्रत की पूजन करूंगा, इससे मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। तो श्रद्धा तो इनकी प्रति है। हाँ, दोष है, सम्यक दर्शन का दोष है, लेकिन अपन कहेंगे वो मिथ्या दृष्टि, ये नहीं कहेंगे। वस्त्र है, इसमें डिफेक्ट है, दोष है, दूषित तो है, दाग तो लगा है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं कह सकते। समझ रहे हो बहन जी, ममता बहन जी? हाँ, तो अपन कहें कि ये पूजन करने वाला मिथ्या, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे कह दोगे आप? क्योंकि उसका अभी बताया ना, जिस दिन ये श्रद्धा मन में बसी है कि जो भी है सच्चा मार्ग यही है, कष्ट दूर होंगे यहाँ से, चाहे संसार के कष्ट हो, चाहे आत्मा के कष्ट हो, चाहे संसार के सुख हो, चाहे आत्म सुख हो, यहीं से मिलेगा। जिस दिन ये विश्वास हमारा जगह, वो सम्यक दर्शन समझना चाहिए। भले आप व्रत नहीं कर पा रहे, उपवास नहीं कर पा रहे,
वो आगे की प्रतिमा का विषय है। दर्शन प्रतिमा के बाद में आती है व्रत प्रतिमा, उसकी चर्चा आगे करूंगा। तो एक चीज और जान लें, मैं हर बार कहता हूं, शानू जी, हमारी ममता बहन जी बहुत स्वाध्यायशील हैं, कई लोग बैठे हैं। 2 कलश हैं, एक कलश में विष रखा है और एक में अमृत रखा है। विष एक ऐसी चीज है, हलाहल जहर, जहर और अमृत संसार में कोई अलग चीज नहीं है, याद रखना। अमृत नाम की कोई वस्तु होती है, नहीं होती कि कहीं से निकलता होगा, जैसे कि बता रहा हूं आपको, ये जहर कोई अलग विशेष चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज अमृत है, हर चीज जहर है। कैसे? सुन लो। जहर का अर्थ क्या है? जहर, जा माने जीवन और हर माने हरण। जो हमारे जीवन का हरण कर दे, हमारे जीवन को नष्ट कर दे, वो जहर है। शुगर वाला यदि शक्कर खा रहा है तो वो जहर है उसके लिए। हाई बीपी वाला नमक खा रहा है तो वो उसके लिए जहर है। समझ रहे हैं? अपन सोचें जहर कोई अलग चीज होती होगी, नहीं। अमृत आ माने नहीं, मृत माने मरने दे, जो हमें मरने नहीं दे, मरने से बचाए। देखो जो आया है संसार में वो मरेगा, ये जो अकाल मरण आदि की चर्चा आती है उससे रक्षा करे, उससे बचाए। वो अमृत औषधि जो भी है, लो बीपी वाले के लिए नमक अमृत है कि नहीं? बोलो। इसी प्रकार से तो अमृत और जहर संसार में कोई अलग से चीज होती होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हर चीज अमृत है, हर चीज जहर है। जो जीवन को हरे वो जहर, जो मृत्यु को, अकाल मरण को नहीं होने दे वो अमृत है। ऐसा मानना। मरना तो सबको है, तीर्थंकर को भी पंडित मरण करना है, माने शरीर तो सबको छोड़ना ही है। तो यहां पर इस चीज को समझना है। तो 2 कलश रखे हैं, बात कह रहा था। देखो बहुत अच्छी बात है। एक में जहर है, कौन सा? साइनाइड का नाम सुना है कभी भाई? साइनाइड एक ऐसा जहर है, जीभ पे टच किया तुरंत मर जाए व्यक्ति। आज तक उसका स्वाद कोई मालूम नहीं कर पाया है, ग्रंथों में भी उसका नाम आया है। साइनाइड में जितने भी स्वाद होते हैं वैज्ञानिकों ने लिख दिए कि आंवले जैसा होता है, नींबू जैसा होता है, नमक जैसा होता है। और उसके स्वाद के चक्कर में कई लोग मर गए हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी मर गए, लेकिन उसकी स्वाद मालूम नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा भैया तू तो, तेरे परिवार का पालन पोषण हम करेंगे, तुझे इतने लाखों रुपए देंगे, ये पेन और ये सारे स्वाद लिखे हैं, टच कर और जो स्वाद हो ये टच कर देना, एक टिक मार देना, ठीक है। और जैसे उसने जिह्वा पे उस जहर को रखा तुरंत मरण हो गया, वो टिक भी नहीं कर पाया। ऐसा खतरनाक जहर जिसको ग्रंथों में क्या कहा है? हलाहल। हलाहल जहर माने तुरंत हल हो जाए, हाल हल हो जाए जीवन का, वो हलाहले मानो। तो एक कलश में हलाहल जहर है, एक में अमृत है। अशोक जी, अब कोई आपसे कहे कि भाई साहब आपको क्या चीज चाहिए, अमृत पीना है कि जहर पीना है? लेकिन हाँ, उसमें 2 उसके फल भी बताए हैं। यदि अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, अमर माने देव बन जाओगे, स्वर्ग की संपदा दे देंगे आपको, पीएम सीएम और एक जनरेटर, क्या पूरे देश में जितने भी जनरेटर हैं सारे ऑर्डर आपको दे देंगे। चिंता मत करो, खूब बढ़िया से आपकी कंपनी सब कुछ चलेगी। अमृत पियोगे तो सारी सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी, ठीक है। और इस कलश में जहर है। सम्यक दर्शन चाहिए तो एक खतरनाक वाला जहर पीना पड़ेगा, टच किया तुरंत मर जाओगे, तो सम्यक दर्शन दे देंगे। लेकिन सुनो मीना बहन जी, ध्यान से सुनना। एक कलश में अमृत, सारी सुख सुविधाएं संसार की, स्वर्ग की सारी संपदा आपको दे देंगे, और एक कलश में जहर है, इसको पियोगे तो सम्यक दर्शन दे देंगे। शानू भैया विचार मत करना, सोचना मत, तुरंत लपक के उस जहर के कलश को पी जाना, कहीं और कोई नहीं पी ले, कहीं विद्यासागर जी नहीं पी जाए उस कलश को, मैं पी लूं, ये भाव रखना, क्योंकि वो सम्यक दर्शन की महिमा उससे भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा? अरे बोलो तो कुछ, बस यही है। तो मैं एक बात कहूंगा, हमारे यजमान जी ने
जो सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, खूब होते रहते हैं विधान और खूब हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप याद रखना, इस विधान की वजह से, विधान तो बहुत लोग करते हैं, मैना सुंदरी ने भी किया, रावण ने भी किया, दशरथ जी ने भी किया, श्रीपाल जी ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है। इस मैना सुंदरी के जीवन में एक आशातीत घटना घटी जिसके कारण ये ज्यादा प्रचार में आ गया। सिद्ध चक्र विधान कब से है? जब से सिद्ध भगवान है तब से सिद्ध चक्र विधान है। अनादि काल से तो विधान भी अनादि काल से है, ऐसा ही मानना, अनादि निधन है। तो धन दौलत तो बहुत लोगों पर है, कुछ लोग शादी पार्टी और कई कई चीजों में खर्च करते हैं। जिस परिवार के सिद्ध चक्र महामंडल के विधान हुए हैं, एक तो समझ लो वो नियम से भव्य जीव है, और सिद्धों की विधान चाहते तो आप छोटे रूप में कर सकते थे। ये मीना जी, राकेश जी, हिमांशु, सानू, पूरा पूर्णा रावत परिवार, कैलाश चंद जी का परिवार, सारे इनका बड़ा तीव्र पुण्योदय भव्य जीव करते हैं। सुनो, शॉर्ट में कह रहा हूं, संसार की सबसे बड़ी गाली कौन सी है? सबसे निकृष्ट गाली जो दुनिया देती है, उससे भी निकृष्ट शब्द बता रहा हूं, आपने सुना नहीं होगा। कुकर और सूकर से भी निकृष्ट शब्द है। सबसे बड़ा गिरा हुआ शब्द कोई दुनिया का है तो वो शब्द है अभव्य। अभव्य कौन है? कुकर सूकर से भी नीचे शब्द है। कुकर सूकर तो मोक्ष जा सकते हैं, अभव्य तीनों कालों में सम्यक दर्शन धारण नहीं कर सकता। जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा वो अभव्य है। और मैं कहूंगा जो जिनेंद्र भगवान के ऐसे आयोजन करता है, मेरे पास पैमाना तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा जो सिद्धों की आराधना के भाव रखता है, नियम से भव्य है, जरूर कभी ना कभी मोक्ष जाएगा वो परिवार जिसने ये भाव बनाए। आप लोग पे संपदा नहीं है, लेकिन भाव बनाए रखना, इंटेंशन अपना अच्छा रखना, भगवान के गुणों के प्रति सब अच्छा होगा। तो देखिए, एक चीज कह रहा हूं, आप जो विधान कर रहे हैं, इतनी उम्र हमारी हो गई, आपके इस विधान से यदि एक व्यक्ति ने भी सम्यक दर्शन धारण कर लिया ना, तो आपका पूरा विधान सफल हो जाएगा। इसलिए एन केन प्रकारेण पूरे जीवन में प्रयास ये करो कि कैसे भी मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बंधु को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, वो उपाय करना है। कुछ मत करो, जॉब लग जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, खूब सोचो बच्चों के लिए, लेकिन एक जीवन में सोच के रखना कि पहले तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और नहीं हो अपने धन वैभव, अपने व्यवहार को ऐसा प्रस्तुत करो कि आपको देख करके दूसरा व्यक्ति ने यदि सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। ऐसा व्यवहार हमें बनाना है। आ रहा है समझ में? इसी भाव के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोलो महावीर भगवान की। हाँ, और थोड़ा आज प्रथम दिन था, आप लोग भी थोड़ा लेट आए और अपन भी लेट हो गए। कुछ भी करें, एक बात और आई है, कुछ बहन के एक प्रवचन हो चुका है, 1-1.5 मिनट में बात रख रहा हूँ। पंडित जी, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। अब एक बात बताइए, 9 बजे आप आए, 10 बजे ध्वजारोहण हुआ, जुलूस आके, फिर भी मैंने सारी क्रिया कर ली थी, आके सीधा झंडारोहण खींचा है। गुरुवर के उपदेश भी सुनना है। 11 बजे से 1-1:15 बज गया था, 2-2.25 घंटे इतनी क्रियाएं होनी है। आप मान के चलो सीधा विधान करा दो। यदि हम क्रियाओं को छोड़ते हैं तो हम दोषी हैं। यजमान के लिए यदि हमने क्रिया छोड़ दी जल्दी जल्दी के चक्कर में, वो प्रतिष्ठाचार दोषी है, इसलिए वो भी अनिवार्य है। तुमने उसको किया जैसा भी है। कल से विधान, बहन जी, कल 2 बले की पूजन होगी, 16 और 32 अर्घ। उसके बाद में प्रतिदिन 1-1 बले होगा। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी, शराक उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कल 5वां पुण्य स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस में कल उसको भी मनाएंगे, तो हम आचार्य श्री की पूजन भी करेंगे। महाराज श्री का मंगल प्रवचन भी वो तो होना ही है प्रतिदिन, उसी के माध्यम से हम आचार्य श्री की चर्चा पूज्य मुनिराज के मुखारबिंद से सुनेंगे। और जैसी अनुकूलता बनती है, क्योंकि कोई समय कह रहा, कोई कुछ समय कह रहा, सुबह समय मिलता है तो विनयांजलि आप लोग भी अपनी भावांजलि गुरु के प्रति समर्पित करना चाहते हैं तो सुबह के समय महाराज जी के प्रवचन होगा, उसके पहले या बाद में, अन्यथा शाम के समय ये होगा। अब शाम को भी थोड़ा सा अपने सिस्टम बना करके चलें, आयोजक परिवार भी ध्यान दें।
जैसी आरती आती है, आरती आखिर के यहाँ तो सारी आरतियां पहले कर लें, आरती कर लें। आरती के बाद में जो गुरुवर का जिज्ञासा समाधान अपन को लाभ मिलता है, गुरुवर से जो अपनी मन की शंकाएं होती हैं वो समाधान करना है, वह लाभ लें। उसके बाद में आप अपना स्वाध्याय आदि ये भी कर सकते हैं। नहीं तो स्वाध्याय देखो, जब गुरुवर ने अपने मुखार बिंद से बोल दिया तो वही प्रवचन है, वही प्रवचन है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें भी गद्दी लगाना है। देखिए, हम संगीत भजन ये भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए भी कहा, इससे भी लोगों का मन लगता है आरती होगी तो इसका एक समय रख लें कि वही चलता रहे और भगवान की वाणी नहीं सुने तो बेकार है। हम अपनी तो सुना रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा है वो कौन सुने। इसके लिए स्वाध्याय शास्त्र गद्दी लगाई जाती है। समय के अनुसार एक एक विद्वान जो हमारे स्थानीय हैं, जैसे नवनीत पंडित जी साहब हैं, चक्रेश पंडित जी साहब हैं, और भी विद्वान हैं, तो उन लोगों के मुखार बिंद से भी हम लोगों को प्रवचन आदि सुनने का मौका मिलेगा। तो जो समय और सिस्टम है थोड़ा उसको ध्यान रखते हुए अपन ये सब व्यवस्था कल बनाएंगे। और प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना वैसे तो पत्रिका के अनुसार चलेगा, जो भी फेरबदल होना है तो माइक के द्वारा, मेरे द्वारा या आयोजक परिवार के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सुबह 10:30 अधिक से अधिक 11:45 तक विधान संपन्न होगा, जयमाला तक। बाद में विसर्जन करना है और कुछ करना है, वो विषय आपका अलग है। विधान की जो जयमाला पूर्ण होगी उस समय तक का मैंने आपको समय दिया है। और प्रतिदिन लगभग 15 मिनट 20 मिनट बढ़ा करेंगे। उसी हिसाब से यदि किसी को समय की आकुलता है तो या तो वो अपना कलिव करके आए या फिर अपनी भोजन की तैयारी करके जाए। वैसे आयोजक परिवार ने आपको देखते हुए भोजन व्यवस्था भी रखी है। जितने भी बाहर से आएंगे जो पूजन में बैठेंगे सबको भोजन की व्यवस्था भी यहीं की गई है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कोई जिज्ञासा है विधान संबंधी तो अपनी बात रख दो, फिर मैं स्तुति की ओर बढ़ता हूँ। कितने बजे से मैं बता चुका हूं। सुबह देखिए शानू भैया, जितने भी इंद्र बने हैं राइट 6:30 बजे जाप कक्ष में पहुंचना है। सुबह जाप अनुष्ठान उसमें हुआ करेगा। अवश्य पूजन आदि की विधि वहां इंद्र करेंगे और यहाँ पर कुछ इंद्र आ जाएंगे। तो यहाँ से 6:40 बजे प्रतिदिन अनुष्ठान की क्रियाएं यहाँ प्रारंभ हुआ करेंगी विधान की, मंगलाष्टक अभिषेक आदि। धन्यवाद। हे जिन ग्रंथ विराजमान करें। देखिए, हाँ, चलमल पुनः का है वो दोष है, दोष नहीं दिला पाएंगे, वो सम्यक दर्शन के दोष हैं। लेकिन वो चलमल होना मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा, वो ये ध्यान रखें। दोषी तो कहलाएगा। हाँ, विराजमान कर दिया। चल अनुज